काव्या, इस बार घर की ईएमआई तुम पे कर देना। क्यों? मैं क्यों पे करूं? ये तो तुम करते हो ना। यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इस बार मुझे ना कार की इंश्योरेंस करानी थी, तो इंश्योरेंस में काफ़ी पैसा चला गया और ऊपर से मेरा हाथ भी टाइट चल रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। इसलिए एक काम करो, घर की ईएमआई तुम भर दो, और वैसे 3-4 महीने बाद जब कार की ईएमआई ख़त्म हो जाएगी तो फिर मेरा हाथ खुल जाएगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये सब कुछ काम मुझे ही करना है तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? क्या मतलब तुम्हारा? अगर एक अकेली औरत को ये सब कुछ करना है तो फिर उसको आदमी क्यों रखना है? एक आदमी की जरूरत ही क्या है फिर लाइफ में? काव्या, तुम सोच समझ के बोल रहे हो जो कुछ भी बोल रही हो, या वैसे ही जो मन में आ रहा है बस बोले जा रही हो? सही बोल रही हूँ मैं एकदम। खुद कमाती हूँ, खुद के खर्चे भी उठाती हूँ, और अगर मुझे अब तुम्हारे भी खर्चे उठाने पड़ गए तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत? अच्छा, ये बात है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कितना टाइम हो गया तुम्हारे को जॉब करते हुए? 1-1.5 साल से तो ज्यादा ही हो गया है। और ये 1-1.5 साल के अंदर तुमने कितना पैसा कमाया, एक बार कैलकुलेट करके बताना। 2 लाख रुपए तो कमा ही लिए होंगे। 2 लाख रुपए? तो मुझे अच्छी तरह एक चीज़ भी बता दो कि उन 2 लाख रुपए में से तुमने कितने रुपए मेरे ऊपर खर्च किए, या हमारे इस घर के ऊपर खर्च किए, या जो कुछ हमारे ज़रूरत का सामान है उसके ऊपर खर्च किया है? बताओ। अरे अब मुझे क्या पता, और हर चीज थोड़ा ना याद रखूंगी मैं। तुम्हें ठीक से याद नहीं है, चलो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें। अब तुम ये बताओ कि उन 2 लाख रुपए में से तुम घर की ईएमआई कितनी देती हो, गाड़ी की किस्त कितनी देती हो, या हमारी सोसाइटी के जो मंथली मेंटेनेंस के पैसे जाते हो उसमें कितने देती हो, या जो हमारे घर काम वाली आती है उसकी सैलरी, घर का राशन, इनमें से किस चीज़ के ऊपर तुम पैसे खर्च करती हो, ये भी बता दो मुझे। अरे चुप क्यों हो, बताओ ना, कुछ तो करती होगी। जब तुम इतने श्योरली कहती हो कि तुम खर्चा करती हो, तो कहाँ खर्च करती हो? कोई जरिया तो होगा पैसा जाने का, मुझे बता दो ज़रा, मैं भी तो समझूं कि तुम कहाँ खर्चा करती हो। अच्छा जी, मैं क्यों करूंगी ये सब? और ये जितना भी काम है ना, ये सब कुछ तुम्हारा काम है, तो मैं क्यों करूं? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मैन। तो मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं एक मैन हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारी मुझे ही निभानी होगी, तुम्हें नहीं। आज ना मैं तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में जवाब देता हूँ। तुमसे तो घर का इतना काम भी नहीं होता है कि तुम बर्तन धो सको या फिर झाड़ू पोछा मार सको, उसके लिए तुम्हें काम वाली की ज़रूरत है। और मैं कभी गलती से तुम्हें कहता हूँ काव्या मुझे 1 कप चाय बना के दे दो, तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। पानी देने में भी तुम कलप कलप के पानी देती हो, खाली इसलिए क्योंकि तुम औरत हो, इसलिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और मैं एक मर्द हूँ, और हमारे समाज में मर्द के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी होती है। अगर मर्द काम नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा, तो उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उसे उल्टा बोलते हैं। और अगर औरत घर का काम नहीं भी करेगी ना, तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और आजकल तो फैशन बन गया, ट्रेंड बन चुका है कि जिन औरतों के घर में काम वाली नहीं लगी है ना, वो अक्सर अपने पतियों से शिकायत करती है, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर उनकी जो पोजीशन होती है वो डाउन होती है, तो उन्हें बहुत इंसल्टिंग फील होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर एक मर्द जॉब नहीं कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं लगता कि वो भी राजा है, वो भी घर में बैठ के आराम कर रहा है। नहीं, वो निकम्मा है, वो नकारा है। लेकिन अगर एक औरत घर में बैठ के कुछ नहीं कर रही है ना, तो वो रानी है, वो महारानी है। क्या बोलूं मैं यार काव्या तुम्हें। चलो छोड़ो इन बातों को, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ही सब काम करना है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों है? अगर मुझे घर की सफाई करने के लिए काम वाली को पैसे देने हैं, बर्तन धोने के लिए काम वाली को पैसे देने हैं, या फिर इस घर की ईएमआई के लिए मुझे ही पैसे सारे चुकाने हैं, तो तुम्हारी ज़रूरत क्या है मुझे? मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं। और एक बात सोचो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? तुम्हें तो काम वाली को ही पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि काम करना तुम्हें आता नहीं है घर का। रोटी तक तुम्हें बनानी नहीं आती तो तुम्हें कुक रखना पड़ेगा, और तुम्हें घर की ज़रूरत होगी तो तुम्हारे को घर की ईएमआई भी देनी पड़ेगी, या फिर रेंट पे घर लेना पड़ेगा। कहीं आओगी जाओगी तो उसके लिए गाड़ी का खर्चा भी देना पड़ेगा, टैक्सी का। और तुम्हें याद है, शादी से पहले एक बार तुम्हें एक कोर्स करना था और तुम्हारे को पैसों की ज़रूरत थी, और तुम मेरे पास आई थी। तुम्हारे पापा का हाथ बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था, तो मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। मैंने एक बार भी सोचा नहीं था पैसे देने के लिए। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें कहा था कि तुम कोर्स करो, अपने मन को मत मारो, तब तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी शादी के बाद में अगर मैं अपने घर वालों को थोड़े से पैसों की मदद कर देता हूँ ना, तब भी तुम मेरे से 10 बार सवाल पूछती हो। शादी से पहले तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी मैंने तुम्हारी हेल्प करी, और मेरे घर वालों ने कभी मेरे से सवाल नहीं पूछा।
लेकिन अब शादी के बाद में अगर मैं अपने घर वालों की कोई हेल्प करता हूँ तो तुम मेरे से सवाल पूछती हो, उस चीज़ के ऊपर भी आर्ग्यूमेंट करती हो। पता है काव्या, मैंने आज तुमसे EMI चुकाने के लिए क्यों कहा था? क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस रिन्यूअल के अंदर सारे पैसे डाल दिए थे और मैं बहुत निश्चिंत था, क्योंकि मुझे पता था कि अब तुम भी जॉब करने लगी हो तो तुम खुशी खुशी EMI के अंदर मेरी हेल्प करवा दोगी। अगर मुझे पहले इतना सा भी अंदाज़ा होता ना कि तुम मुझे इतनी जली खोटी सुना दोगी तो कभी भी मैं तुम्हें नहीं बोलता चुकाने के लिए। और हाँ, जब तुम जॉब कर रही थी इसलिए मेरे को थोड़ा सा तुम्हारे पर ट्रस्ट आ गया था कि तुम भी घर के काम में हेल्प करवाओगी, तुम भी घर के खर्चे में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। लेकिन मैं ही गलत था। वही बात थी ना कि एक औरत अगर पैसा कमाती है ना तो वो सिर्फ अपने लिए कमाती है, लेकिन समाज का सबसे कड़वा सच ये है कि अगर एक आदमी पैसा कमाता है ना तो वो पूरे परिवार के लिए कमाता है। छोड़ो, बस तुमसे आखिरी में यही कहना चाहूँगा, तुम्हें मेरे साथ रहना या नहीं रहना वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर मेरे साथ रहना है तो अब से घर के खर्चे में तुम्हें भी आधे पैसे देने होंगे, क्योंकि अब मैं भी अपने पैसे बचाऊंगा, सेविंग करूँगा। जैसे मुझे आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाने पड़े ना एक घर की EMI के लिए, और तुमने 2 मिनट नहीं लगाए मुझे जलील करने में। अब जब सेविंग होंगी ना तो फ्यूचर में कभी किसी के हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं भी अपनी सेविंग से अपनी ज़रूरतें पूरी करूंगा, उन ख्वाहिशों को पूरे करूंगा जो सिर्फ मेरी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। समझे?